जय दुर्गा मैया, जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि में पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन हम माँ भगवती दुर्गा की स्थापना अपने घर में करते हैं। घर के ईशान कोण में चौकी की स्थापना करके माँ दुर्गा को स्थापित करके हम कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ भगवती दुर्गा के स्वागत का दिन होता है और शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो इससे हमें माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, माँ उससे बहुत ही स्वीकार कर लेती है और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हमेशा क्या करें जिसके कि माँ की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या अगर फिर किसी भी विशेष कामना से अपनी माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि माँ शीघ्र ही पूर्ण कर दे, तो नवरात्रि के दिन में माँ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। नवरात्रि के पहले दिन हमें पहला कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब ध्वजा, लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है, उसके ऊपर बना हुआ होता है, जय माता दी लिखा हुआ होता है। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर में भी स्वयं बना सकते हैं। तो ये झंडा त्रिकोण आप लेकर माँ को पहले दिन आप उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। जब पूजा कर रहे हैं सुबह को तो उसके बाद में पूजा के बाद यह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व की कोने में वहाँ पर अपने जगह ना हो तो आप उत्तर दिशा में भी झंडे को लगा सकते हैं। जहाँ भी आप ये ध्वजा लगाते हैं इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहाँ पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए, जब हम झंडा अपने घर पे लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है तो यह इस बात का सूचक है कि झंडे की आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वह प्राप्त हो जाती है। ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इसलिए आज नवरात्रि के पहले दिन आज आपको अपने घर के ईशान कोने में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है वो है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है, देखिए, आम के पत्ते ले लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं वही आम का पत्ता चाहिए हमें और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए, उसे साफ करके धो लीजिए। धोने के बाद में उस पत्ते को ऊपर आपको श्री लिखना है, पर आपसे लिखें और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार ही धागा लेकर आप लाल धागे ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए। उसके बाद में यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख लीजिए या हल्दी से लिख लीजिए, इसी लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ हो देखते हैं, आपको क्या लगता है, पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है। इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजमान है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना और इसका बहुत ही शुभ फल हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए वह अखंड दीप पद प्रज्वलित करना। देखिए, अगर हमें
घर में अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन से, घर से, हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक इसलिए अखंड दीपक नवरात्रि में पहले दिन से लेकर 9वीं तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो, और जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। माँ भगवती वहीं वास करती है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं ताकि बाहर से, मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्विघ्न उससे हम पूर्ण कर पाए, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते तो सुबह शाम दोनों समय जय माँ की आराधना करें। तब आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा न रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास न रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए वह है कलश की स्थापना। और देखें, दीपक में एक और बात का ध्यान रखें कि फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति की दाईं तरफ रखना चाहिए, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो माँ भगवती दुर्गा की बाईं तरफ आपको तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आपको ध्यान रखें। जब भी आप तिल के तेल का या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में, सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कि कलश की स्थापना करना। तिथि कलश की स्थापना जब हम करते हैं नवरात्रि में, कलश में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तब सभी देवी देवताओं का पूजन माँ भगवती के साथ साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आह्वान करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि जब हम माँ का पूजन करते हैं पहले हम कलश का पूजन करते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य जो भी चीज़ें हैं हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा जो होती है वो सब दूर हो जाती है, और कोई भी हमारी विशेष कामना है तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के पहले दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वो है जवारे बोना, यानी कि सप्त धान्य बोला, जौ की हम मिट्टी में थोड़े से जौ होते हैं जो कि हरे हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी जो अंकुरित हो जाते हैं, और ये शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न होते हैं। तो यह इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी है, और घर में सुख समृद्धि, धन, वैभव सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जो होते हैं सप्त धान्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम जरूर यह करना चाहिए। और अगला जो शुभ कार्य है तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं, बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार करके इस प्रकार से व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं कर सकते तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि पर या अष्टमी तिथि पर आपको व्रत पूजा जरूर करना चाहिए।
तो प्रथम दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आभार करके पूजन करते हैं। तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं तो माँ की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ ही माँ की आराधना करते तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। लेकिन व्रत भी धारण करें जब हम स्वस्थ हो पूर्ण रूप से। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो व्रत रखने में आप असमर्थ हो तो सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर माँ की आराधना सुबह शाम करें तो सच्चे मन से भक्ति भाव से हम माँ की आराधना करते हैं तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। अगर व्रत धारण कर के रखने की अगर आपकी शक्ति सामर्थ्य शारीरिक रूप से नहीं है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे। स्वास्तिक क्यों बनाना चाहिए, देखिए मैं आपको लगभग इस वीडियो में बताती हूँ कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी भी शुभ दिन या किसी भी शुभ तिथि पर किसी भी शुभ त्यौहार पर जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर की तुलना इस बात की सूचना है कि हम माँ भगवती का स्वागत कर रहे हैं, अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित हो रही है तो इसलिए माँ का स्वागत के लिए माँ के स्वागत के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी या कुमकुम के द्वारा स्वस्तिक बनाना चाहिए। और न सिर्फ आपको स्वस्तिक बनाए बल्कि जब स्वस्तिक बना लेते हैं दोनों तरफ तो उसके बाद आपको स्वस्तिक का पूजन भी कीजिए कि जैसे कि धूप दीप अक्षत जल थोड़ा सा गिराकर स्वस्तिक का पूजन कीजिए। माँ भगवती के रूप मानकर आप स्वस्तिक का जब हम पूजन करते हैं तो स्थायी रूप में माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो ज़रूर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और 9वां जो सबसे ज़रूरी काम है जो हम सुबह करते हैं स्नान इत्यादि करने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं लेकिन हम प्रथम दिन विशेष रूप से अनिवार्य है यह काम कि घर में शुद्ध गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल न हो तो आप शुद्ध जल भी अभिमंत्रित करके जैसा माँ भगवती के पास में अब थोड़ी देर तक आप उस जल को रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे कि मंत्र जाप वगैरह करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल के द्वारा पूरे घर के कोने कोने में मुख्य द्वार से लेके हर तरफ जल का छिड़काव कीजिए जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। और जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए, इसके लिए घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो अत्यंत आवश्यक है। घर में सकारात्मक ऊर्जा जितनी अधिक रहेगी उतना अधिक समय तक आप उतने अधिक सच्चे मन से माँ की आराधना कर पाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारी पूजा में हमारी प्रार्थना में मंत्र जाप में बाधा आती है। इसलिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन यह नियम बनाए गए हैं। अगर हम विधि विधान से इन 9 नियमों का पाठ नवरात्रि के पहले दिन से कर लेते हैं तो पूरे नवरात्रि हम माँ की आराधना निर्विघ्न कर पाते हैं। और इस प्रकार से जब हम माँ की आराधना करते हैं निर्विघ्न भाव से मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा न आए आपकी पूजा में मंत्र जाप में और अनुष्ठान में, तो आपकी पूजा संपन्न होती है और अच्छे से सफलता की प्राप्ति होती है। तभी जब हमारी पूजा अच्छे से संपन्न होगी तभी हमें माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है इन नियमों का पालन नवरात्र में प्रथम दिन करना। आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।